हम उस देश के वासी हैं जिसके झंडे को झुकते देखा नहीं कभी, पर सच के बोझ ने आज हमारी आंखें झुका दी हैं। अगर आप इन पॉलिटिशियंस और नेताओं के भाषण सुनकर इन्हें महान मानते हैं, तो आपको ये सच्चाई रुला देने पर मजबूर कर देगी। जिनकी छवि आपके दिल और दिमाग में एक हीरो की तरह बनी हुई है, जिनके लिए आप गले गले निकलकर नारे लगाते हैं, उनकी असलियत इतनी कड़वी है कि उसके बारे में सोचना भी आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्योंकि ये वो दीमक हैं जो हमारे देश के अंदर बैठकर इसकी नींव को धीरे धीरे खा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सच पता चलने वाले हैं जिनके बारे में न आपने कभी सोचा होगा और न ही कभी सुना होगा। बॉलीवुड, जिसे आज नेपोटिज्म का दूसरा नाम बताया जाता है, जहां हर एक दिन एक नया टैलेंट जन्म लेता है और मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बॉलीवुड देश के सबसे बड़े दुश्मनों का नंगा नाच दिखाने वाला है। मैं बात कर रहा हूं सलमान खान की आने वाली मूवी द बैटल ऑफ गलवान की। ये मूवी एक जंग पर बनाई गई है और बॉर्डर 2 की तरह ही पूरा देश और देशभक्त जनता इस फिल्म को देखने के लिए बेचैन हो रही है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उस जंग की असलियत क्या थी और इस फिल्म को लेकर जो महाभारत छिड़ी हुई है उसकी सच्चाई क्या है। आजकल आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें सिर्फ एक ही चीज हाईलाइट की जा रही है, सलमान खान और योगी आदित्यनाथ कंट्रोवर्सी। यही बात आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रही है कि आखिर इस विवाद की असली वजह क्या है। और अब एक और राज की बात सुनिए। दी बैटल ऑफ गलवान मूवी को बनाने की चर्चा बॉलीवुड में साल 2020 से ही चल रही है। जब हमारे जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तब बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने सोचा था कि हम उनके बलिदानों को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाकर सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी बड़े एक्टर ने यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण थे वो पॉलिटिशियन जिनके बेकार और गैर जिम्मेदार ऑर्डर्स को ऊपर के ऑर्डर्स मान लिया जाता है। गलवान की उन बर्फीली वादियों में जहां हमारे सोल्जर्स इन नेताओं के आदेशों का इंतजार करते रहे, आखिरकार उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और जब उनकी शहादत की खबर देश में फैली, तब वही नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट डालते हैं कि हमें अपने सोल्जर्स पर गर्व है। हमारी भोली भाली जनता उन पोस्ट्स को देखकर तालियां ठोकती है। लेकिन क्या किसी ने कभी यह सवाल उठाया कि आखिर क्यों उन 20 जवानों को बिना हथियारों के लड़ना पड़ा? क्यों उन्हें फायरिंग करने के ऑर्डर्स नहीं दिए गए? अब ये सब सवाल सिर्फ इतिहास बनकर रह चुके हैं। लेकिन आज एक सुपरस्टार ने उन दबी हुई आवाजों को फिर से उठाया है, इस राजनीति को फिर से चुनौती दी है। उस सुपरस्टार का नाम है सलमान खान। हालांकि सलमान खान के लिए भी यह फिल्म साइन करना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने ये प्रोजेक्ट साइन किया और अब ये मूवी जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो नेता जिनकी कुर्सियां हिल रही हैं चुपचाप बैठे रहे। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। इसी बीच एक गैंगस्टर का नाम सामने आता है, लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस जिसने सलमान खान को पहले भी धमकियां दी थीं और बाद में वो मामला किसी तरह शांत हो गया था। लेकिन अब फिर से सवाल उठता है कि लॉरेंस अचानक क्यों जाग गया? आखिर क्यों कोई गैंगस्टर एक देशभक्ति की फिल्म को रोकने की धमकी देगा? इसके पीछे सीधा सीधा कनेक्शन है उन नेताओं से जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर अपनी तोंद बढ़ा रहे हैं। लेकिन सलमान की तरफ से एक नेक शख्स ने आवाज उठाई है जिसका नाम है संजय दत्त। संजय दत्त जो सलमान खान को अपना छोटा भाई मानते हैं। संजय दत्त ने साफ शब्दों में कहा, अगर तू गुंडा है तो मैं महाखलनायक हूं। मेरे भाई ने जो देशभक्ति की मूवी बनाई है वो जरूर रिलीज होगी और देश का हर एक बच्चा वो फिल्म देखेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या संजय दत्त ने सही किया? क्या आगे कुछ बड़ा होने वाला है? आप किसके साथ हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं वो सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।